अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। देखिए सुबह हो गई है, आज हमारे रजब की ईद है, रजब की कुंडों की। तो खीर की तैयारी कर रहे हैं हम। चने भी रख दिए गलाने के लिए, मेवा वगैरह सब काट के रख दिए खीर में डालने के लिए। दूध भी गर्म हो गया है। देखिए नाश्ते के लिए आटा गूंद के रख दिए। टेबल तो आज सब सामान से पसारों से भरा है, क्योंकि सब एक साथ ही काम आ गया, चने भी, खीर भी, रोटी का भी। अब देखिए पहले खीर की तैयारी कर रहे हैं हम। सुबह जल्दी जल्दी हमने कर लिए सब, क्योंकि सुबह सुबह फातिहा दिए तो अच्छा लगता है। सुबह के टाइम पे बहुत देर हो गई तो अच्छा नहीं लगता है। फिर हमको सुबह की आदत है, सुबह में ही दे देते हैं हम जल्दी से। चने भी देखिए, चने भी गल गए। और खीर पूरी के साथ चने खाने में अलग ही टेस्ट आता है, अच्छा लगते हैं। चटपटे तेज तेज चने बनाते हैं तो खीर पूरी मीठी रहती है, तो उसके साथ चने अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए खीर बनाने की तैयारी कर रही है हमारी सास। जब तक मैं हॉल साफ कर लूँगी। सुबह का टाइम था, बच्चे भी नहीं उठे थे। बच्चे तो आज बेडरूम में सुला दी थी उनको, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठते, इसलिए काजिम को अंदर ही सुला दी थी। और मैं बोली जब तक मैं हॉल साफ कर लेती हूँ और फातिहा की तैयारी कर लेंगे। बच्चों को भी एक एक करके उठा के उनको नहला विला के तैयारी कर देंगे उनकी भी फातिहा के लिए। देखिए हॉल साफ हो गया है, अब बस मैं फिर फर्शी भी साफ कर लूँगी। गालीचा वगैरह मैंने निकाल के रख दी हूँ। देखिए पूरा मैंने रूम अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, टेबल वगैरह साफ कर दी। अब मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे चने बनाना था, चने गल गए। आलू चना बनाने, खीर भी अम्मी ने बना के रख दिए। अब सिर्फ चने बनाना है। आपको इस चने की, मसाला चने की रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देख लेना। अब पहले मैं देखिए चने बना लूँगी। देखिए चने भी बन गए माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और देखिए फातिहा के जो बर्तन है वो निकालने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चने बनने तक ही रुके थे। क्योंकि खीर पूरी खाए तो उसके साथ फ़ौरन चने खाने के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए सब साथ में ही बना लेते हैं। तो देखिए अम्मी जो ये जो फातिहा के लिए जो बर्तन है वो निकाल रहे थे। देखिए वफ़ीक का भी नहा धो के फ्रेश हो गया है, लेकिन सुबह में जल्दी उठा तो उसके चेहरे पे ऐसा नींद गई, ऐसा लग रहा भी नहीं था। और अम्मी लोबान जला रहे थे, कोयले। किस किस के घर में लोबान जलाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए अब्बा बैठ गए फातिहा देने के लिए, वफ़ीक भी बैठ गया और काजिम का भी नहाना हो गया था, बस कपड़े पहन के वो भी आ रहा था। देखिए इस तरीके से हमने खीर पूरी रखे थे दस्तरखान पे। ये हमारा पहला साल था ये घर में, ये रजब की ईद का पहला साल था। पहली बार जैसा ये ईद मना रहे थे हम यहाँ। तो अभी हमको पता नहीं था यहाँ कौन आता है कौन नहीं। जैसे हमारे रिश्तेदार तो आ जाएंगे जो है हमारे, लेकिन अभी यहाँ बिल्डिंग से भी कौन आता है या फिर बाहर से, तो वो पता नहीं हमको कौन आता है। तो हमने सब बना लिए। काजिम भी बैठ गया, देखिए दादा पोतरे सब माशाल्लाह फातिहा देने के लिए बैठ गए। दादी हम सब बैठ गए। अब देखिए फातिहा हो गए अब्बा के। अब सब तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा न्याज खा लेंगे। देखिए अब्बा ने सबको दिए, दोनों बच्चों को। अब मैं किचन में आ गई, मुझे रोटी डालनी थी, क्योंकि चने के साथ सुबह सुबह में ना रोटी लगती है हमको। तो रोटी डाल के रख दी तो फिर दोपहर का भी हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैंने बोली रोटी डाल ही देती हूँ मैं। देखिए रोटियां तो हो गई है, रोटियां बन गई है। अभी मैं भी देखिए उसके अब्बू खा रहे थे फातिहा का, वो भी फ्रेश हो गए, उनका फातिहा का लेकर बैठे। मैं भी बैठ गई उनके साथ खाने के लिए, क्योंकि वे लोग ने खाए जब तक मैं रोटी डाल रही थी। फिर मैं भी आकर बैठ गई, मैंने भी उनके साथ फातिहा का खा ली न्याज कुंडे की। अब देखिए जो चने का पानी था, उसका मैं सालन बना रही थी, पतला सालन। मैं बोली चने तो थे ही सूखे। और फिर आज ऐसा है कि हमारे यहाँ जब तक ये कुंडे के बर्तन रहते तो हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनाते, इसलिए कुछ सादा ही बनाते। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोली चने का सालन तो हमारे यहाँ खाते ही है, और हेल्दी भी होता है। चने का पानी हम फेंकते नहीं है, वैसे ही रहने देते हैं, उसका सालन बनाते हैं और हम सब खा भी लेते हैं शौक से। थोड़ा पतला ही बनाती हूँ मैं रोटी और चावल के साथ खाने के लिए। तो मैंने ये बनाकर चने का सालन रख दी पानी, क्योंकि ये पानी ये सालन बहुत टेस्टी भी बनता है ये चने के पानी का। क्योंकि चने उबलते हैं, वो पानी फेंकना नहीं होता, हेल्दी होता है ये पानी। अब देखिए हमारे सब आ गए, हमारे जेठ
सबा, हमारी खाला सास वगैरह सब हमारे रिश्तेदार सब आ रहे थे खीर पूरी खाने के लिए। वफ़ी काजिम भी बैठा था। अभी देखिए कोई कोई आ रहा था, आके सब जा रहे थे। अब हम और थोड़ी देर रास्ता देखेंगे, फिर हम ये उठा लेंगे बर्तन। देखिए सब अभी आकर चले गए। बिल्डिंग में से तो ज़्यादा कोई नहीं, एक ही करते और बाकी हमारे भी सब आ गए रिश्तेदार। तो हमने अभी देखिए दस्तरखान उठा लिया, और अगर जो आएगा भी तो हम उनको फिर अलग से दे देंगे, लेकिन फातिहा का सब हमने उठा लिए। देखिए दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया हमारा। नहीं सॉरी, अभी तक खाना नहीं हुआ। मैंने देखी खिचड़ी रख दी, सालन भी बन गया। बच्चे बोले हमको खाना नहीं खाना है, उन्होंने खीर पूरी खाए थे तो उनका पेट भर गया था, तो वो बोले नहीं खाना है। अभी हम खीर वीर भी सब ये खाली कर देंगे और खाने के लिए बैठ जाएंगे। अब कोई खाने, अम्मी मैं और अब्बा ही खाने वाले हैं, बाकी सब बोले हमको नहीं खाना है। देखिए हमारा खाना हो गया, इतना सालन भी बच गया है, तो मैंने छोटी भगोनी में उसे निकाल ली हूँ। अब ये सब बर्तन वगैरह मैं धो लूँगी। थोड़े से बर्तन तो पहले फातिहा के जो थे वो अम्मी ने धोकर रख दिए थे, और बाकी जो भी थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं ये सब मैं धो लूँगी, खाने के बर्तन। और फिर किचन साफ कर लूँगी। देखिए खीर की भगोनी मैंने खाली नहीं की हूँ, मैं अभी बाद में खाली कर लेंगे। और देखिए किचन मैंने सुबह में ही धोई थी, गैस वगैरह, लेकिन वापस से ख़राब हो गया था, तो लेकिन अब मैं शाम में ही धोंगी। अभी बहुत थक गए थे इसलिए बोली रात में खाना हो जाएगा उसके बाद मैं गैस वगैरह सब धो लूँगी। अभी सालन भी रख दूँगी ढक कर साइड में, और जितने बर्तन है ये मैं सब धो लेती हूँ अब। आप भी चने का सालन बनाते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। अब मैंने देखिए बर्तन वगैरह सब धो ली हूँ, मेरा किचन का काम सब हो गया है। देखिए बर्तन भी पूरे हो गए हैं सब धोने के। अब मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी। अब देखिए शाम हो गई है, मैंने चाय रख दी हूँ। पहले मैंने बगैर शक्कर के अम्मी के लिए कप में निकाल लिया, और ये चाय में मैंने मेरे लिए शक्कर डाल दी। मुझे बाहर जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। देखिए काजिम के साथ मैं बाहर जाने के लिए निकल गई। डिमांड में जाना था, थोड़ा सामान खरीदना था, और उसके जाते जाते ही हम हमें हमारे नए घर की तरफ भी जाने वाले थे। जो हमारा घर बन रहा है वो तरफ भी जाने वाले थे हम। हमने बोले जाते से हम वो भी देख लेंगे, क्योंकि डिमांड में जाते हैं तो हम वो उधर देख ही लेते कितना काम हुआ है कितना नहीं। और देखिए सारे रास्ते से अभी वो इलेक्शन का चल रहा है, तो जगह जगह इलेक्शन की गाड़ियाँ फिर रही है। देखिए अभी इस छोटे रास्ते से जा रहे हैं हम, ये रास्ते से अंदर जाते हैं तो फिर हमारा घर आ जाता है। थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है तो थोड़ा गले में भी तकलीफ हो रही है मुझे, बीच बीच में खांसी भी आ जा रही है। देखिए ये बिल्डिंग का भी काम चालू है। ये बिल्डिंग हमारे जो जैसा हमारी जो बिल्डिंग बन रही है उसके पहले से शुरू हुआ है तो बन गया है। देखिए अभी हमारी जो बिल्डिंग का काम है इतना पहुंच गया है, जैसे बनना पहला स्लैब अभी 2-3 दिन में डालने ही वाले हैं। देखिए इस तरीके से हमारी बिल्डिंग बनने वाली है, और बाजू में लगकर ही डिमांड है। अब डिमांड से हमको इतने दूर से ये नहीं बन जाएंगी साल 1.5 साल में। तो देखिए दुकानें वगैरह लग गई है यहाँ। अब आ गए हम डिमांड में। डिमांड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। देखिए बहुत ऐसे तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डिमांड में हमेशा गर्दी रहती है। अब मैंने काजिम को आगे भेज दी। मैंने थोड़ा सा पर्स को तो लॉक कर, मैं वीडियो निकाल रही थी इसलिए मैं बोली तू पर्स पर्स को लॉक करके ले ले। फिर काजिम ने देखिए आ गए हम डिमांड में। हमको जो थोड़ा सामान लेना था वही लिए, कुछ नहीं मेयोनीज चीज़ वगैरह यही लेना था मेरे को बच्चों के लिए। अब काजिम ने सॉफ्टी लेने के लिए गया काउंटर पे, फाइनली आज उसको सॉफ्टी मिल गई, लेकिन 2-3 बार से उसे वहाँ सॉफ्टी मिल ही नहीं रही थी, ख़त्म हो जा रही थी। अब ये पानी पूरी की दुकान थी, मैंने भी यहाँ पानी पूरी खा ली। अब हम घर पे जाने के लिए निकल गए। जाने के लिए निकल गए। देखिए मैंने आते आते काजिम के वफ़ी के लिए पेंसिल ली थी, पता नहीं किसकी पेंसिल लेकर आया था, रेज़र वाली, पहले वो पेंसिल चाहिए थी, तो काजिम ने उसके लिए पेन लेकर आया था। तो ये मैंने, ऐसे तो उसको मैं बॉक्स लाती हूँ पेंसिल का, लेकिन उसे ये वाली पेंसिल चाहिए थी इसलिए मैंने लेकर आ गई उसके लिए। पेंसिल बहुत दिनों से मांग रहा था तो फिर मैंने लेकर आ गई है। अब देखिए रात में मैंने घर में खिचड़ी मेथी की भाजी बनाई थी, और ये दूसरी भाजी बना रहे थे अम्मी, मूली की भाजी। अब मैं मेरा ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको मेरे रूटीन ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखना।